हाँ जी देव, कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ। आप बताइए। बस यार, ये कि बहुत दिन बाद टेस्ट मैचेस, एक तरफ वेस्ट इंडीज श्रीलंका शुरू हो गया और परसों से है ना इंडिया न्यूजीलैंड, और उसके नेक्स्ट डे फिर पाकिस्तान बांग्लादेश। तो फाइनली 3-4 महीने के T20 ओवरडोज के बाद अब टेस्ट मैचेस भी आएंगे, तो कुछ अलग बात करने के लिए, मतलब माइंडसेट प्लेयर्स का तो चेंज होता ही है, फैंस का भी चेंज होता है कि किस तरह से वो गेम को देख रहे हैं। मतलब अभी तक हम ये देख रहे होते थे कि वो स्पिनर है, उसकी डार्ट कैसी आ रही है। अब ये देखेंगे कि वो लूप कितना दे रहा है, राइट, या फ्लाइट बिल्कुल। कितनी दे रहा है, या टर्न कितना दे और रहा है। बैट्समैन बैट्समैन से भी एक्सपेक्टेशन अलग होंगे। बिल्कुल, राइट। तो वही है, अब जैसे परसों से इंडिया न्यूजीलैंड का मैच शुरू होगा, तो आज जब मैंने क्रिकेट इन्फो पे पढ़ा कि भाई इंडिया के अगर हम देखें, कोहली, रोहित, पंत, बुमराह और शमी, ये 5 प्लेयर्स फर्स्ट टेस्ट में नहीं है। कोहली सेकंड टेस्ट में आ जाएंगे। तो ये 5 फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स ना होते हुए भी इंडिया अभी भी एज अ फेवरेट ही स्टार्ट कर रही है इस मैच को, राइट। तो ये बड़ी बात है कि दिखता है कि हाँ, इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ है हर चीज में। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि हाँ, ऑब्वियसली कोहली, रोहित, पंत बैटिंग मेनस्टेज हैं अब, वो नहीं है। लेकिन अगर हम जब हम इंडिया में बॉलिंग की बात करते हैं, तो यार आपके स्पिनर्स ही आपके मेन बॉलर्स होते हैं। बुमराह और बिल्कुल। शभी कभी भी आपकी फोर्स नहीं है इंडिया के मैचेस के लिए। हाँ, जब साउथ अफ्रीका में है तब उनके बिना शमी है। हमारी टीम आधी रह जाती है। शमी है। हाँ नहीं, शमी शमी है है, इंडिया में। ऑब्वियसली है। लेकिन फिर भी शमी वहां ज्यादा बड़ी थ्रेट होगा ना साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे उतना नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली मैं बोलूँ तो शमी शमी एशियन कंडीशन में ज्यादा इफेक्टिव, स्पेशली इन इंडिया। देव, मतलब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, जो मुझे आपसे पूछना है वो ये कि बुमराह और शमी, मतलब कलेक्टिवली अगर हम ये सिराज को भी उसमें ले लेते हैं, ईशान को भी ले लेते हैं, तो ये चार हमें साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर चाहिए ही चाहिए कि हम हमारी फिट 4 या 5 पेस बॉलर्स के साथ जाएं। इनमें से कोई अगर नहीं रहता तो वहां दिक्कत है। इंडिया में हम 1 या 2 पेसर्स, 3 पेसर्स तो मुश्किल ही खिलाने वाले हैं। तो जडेजा और अश्विन हमारे खेल ही रहे हैं, जो हमारे प्राइमरी फोर्स हैं इन कंडीशंस में। आप इंडिया में कहीं भी खिला लो, ये मैच निकाल के दे देंगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको 10 साल हो चुके हैं। इस टीम में अक्षर पटेल है और जयंत यादव भी हैं, जो हमारे अगले बेंच ऑफ स्पिनर्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि हाँ, जब अश्विन और जडेजा जब चले जाते हैं, तो अगर हम एक नॉर्मल ट्रैक बनाएं, वैसे ट्रैक्स नहीं बनाए जिसपे अक्षर पटेल लीथल हो गया था, लेकिन जब वो इंग्लैंड में हम गए थे तो अक्षर पटेल की बात भी नहीं हो रही थी, जडेजा का खेल रहा, तो हम ये बात कर रहे थे कि अश्विन क्यों नहीं खेल रहा, अक्षर तो कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। तो क्या हमारे पास वो अगला क्रॉप है स्पिनर्स का, कि जिनको पिच उतनी जरूरी नहीं है, जो क्राफ्टी बॉलर्स हैं? तो मैं लगता है वो स्पिनर्स हैं, मतलब कुलदीप, जयंत हैं, पर कुलदीप अभी तो बहुत नीचे चला गया है कॉन्फिडेंस उसका, या टीम जैसे उसको देखती है। तो क्या लगता है उस चीज में? देखिए, हमारा तो कल्चर है कि हम स्पिनर्स प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया का एक कल्चर है, वो स्पिनर्स और बैट्समैन अच्छा प्रोड्यूस करता है। तो डोमेस्टिक सर्किट में भी अच्छे स्पिनर्स हैं, और श्रेयस गोपाल है, या फिर आप बोलो रवि बिश्नोई है आपका, और राहुल चहर है। तो ये सब बहुत अच्छे नाम आए हैं। मैं हालांकि वो फर्स्ट क्लास की ज्यादा बात कर रहा हूँ। टेस्ट नहीं खेले। हाँ, ज्यादा टेस्ट नहीं खेले हैं। और आप कुछ भी बोलो, मतलब इंटरनेशनल में उनका एग्जाम थोड़ा बड़ा होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे वो कैसा करते हैं, वो अगर खेलेंगे तो हमें पता चलेगा। और अगर पोटेंशियल की बात करते हो तो रवि बिश्नोई में मैं एक ऑल फॉर्मेट बॉलर देखता हूँ। उसमें दिखता है, मतलब उसकी टेम्परामेंट, अभी जितनी वो फ्लाइट कर देता है। ऑब्वियसली जब आपको एक बार सक्सेस मिल जाती है, तब आप ज्यादा डरते भी हो कि यार ये मेरे पास रहनी चाहिए। अभी तो वो नया है, टीम उसको कैसे, मतलब कुंबले है अभी उसके साथ, तो बीइंग एन अटैकिंग स्पिनर हिमसेल्फ कुंबले, तो वो एक स्पिनर को और ज्यादा। और एक स्पिनर है अपना, मणिमरन सिद्धार्थ, एक स्पिनर है, बहुत नाम सुना है उसका। और एक सीएसके का एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा है। टॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर, साई किशोर, या याद सही आया। शो, साई अभी किशोर, स्मार्ट में या जिसका नाम था, कल तक भी उसके बारे में काफी बात हो रही बिल्कुल थी। बिल्कुल, बहुत एक्यूरेट स्पिनर है। मैंने उसकी बॉलिंग देखी है, बहुत एक्यूरेट स्पिनर है। तो वो भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। ज्यादा राइट आर्म ऑफ स्पिनर मतलब के लिए कोई नहीं है। रिस्ट स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में हमारे चांसेस ज्यादा हैं आने के।
चलो मतलब स्पिन, वही मेरे कहने का मतलब था कि जब लास्ट ईयर मैंने अक्षर को देखा और उसको लेकर इतनी जब बात हो रही, मतलब ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो गलत भी हो सकता है। मुझे जब इंग्लैंड में जब हम गए हैं, मतलब अक्षर मुझे क्राफ्टी बॉलर नहीं दिखता। राइट, वो एक्यूरेसी है उसकी, अगर आप उस तरह की पिच को हटा दो जैसी हमें अहमदाबाद में मिली थी, तब मुझे नहीं लगता कि वो अश्विन के कैलिबर का बॉलर है। ऑब्वियसली अश्विन के कैलिबर के बॉलर्स और नहीं है, लेकिन हाँ, जो एक जयंत यादव है, जो कुलदीप है, कि उनमें वो क्राफ्ट है, उसमें वो स्किल लेवल है। क्या अक्षर का स्किल, मुझे अक्षर का स्किल लेवल उस लेवल का नहीं लगता जो बाकी स्पिनर्स का है। तो हाँ भाई, अब साई किशोर, एक्यूरेसी एक अलग चीज है, एक्यूरेसी के साथ साथ आप किस बैट्समैन को एयर में कितना बीट कर पा रहे हो या टर्न पे कितना बीट कर रहे हो आपके टेम्पर में, ये सारी चीजें, अपने अपनी स्पीड कितनी वेरी कर पाते हो, वो डिपेंड करता है। और अक्षर अपने को एक लॉन्ग फॉर्मेट बॉलर की तरह देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जब अश्विन और जडेजा चले जाते हैं तो अक्षर इंडिया में तो आपका बना हुआ है कि भाई वो है लीथल, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हो तो या तो वहां आप चार पेसर्स को खिलाओ, और मुझे नहीं दिखता कि अक्षर इंडिया का फर्स्ट चॉइस स्पिनर ओवरसीज में रह सकता है। मतलब ये मेरा एक प्रॉब्लम है। अश्विन बाहर भी अब उतना ही इफेक्टिव है, लेकिन क्या अक्षर बाहर भी उतना इफेक्टिव रहेगा? क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, इंडिया में अलग स्पिनर खिलाओगे और बाहर अलग स्पिनर खिलाओगे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आप जितना खेलते जाते हो उतना आप इम्प्रूव करते हो। और अश्विन पहले भी बाहर इतना इफेक्टिव नहीं था। अगर आप उसके पिछले ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्ड देखो, ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स पे, या फिर इंग्लैंड के रिकॉर्ड देखो, तो वो बहुत मीडियोकर था वहां पे भी, जो कि रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है। लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर उसका सबसे अच्छा गया था, जो कि बहुत अच्छा गया था। लाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसके पास कुछ क्राफ्ट है नहीं, उसके पास है, क्योंकि वो अच्छे हाइट का है। और वो अपने हाइट और क्रीज का बहुत अच्छा यूज करता है। जैसे वो एक एक बॉल फ्लाइट देता है और बॉल बाहर निकालता है, और दूसरा बॉल वो क्या करता है कि अंदर लाता है, आन बॉल। जो आप देखो इंग्लैंड के टूर में उसको, मतलब इंग्लैंड जब इंडिया आई थी होम सीरीज में, तो उसको स्ट्रेट वाले बॉल पे ज्यादा विकेट मिले, उसको घुमाव वाले बॉल पे ज्यादा विकेट नहीं मिले, उसको अपने आन बॉल पे ज्यादा विकेट मिले। तो उसका जो आन बॉल है, इवन जो रूट को उसने सरप्राइज किया था, जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है स्पिन का, और क्रीज का बहुत अच्छा यूज करता है जो खेलते वक्त उसे, मतलब बैकफुट प्ले इज अमेजिंग। सो अगर उसको बीट कर पा रहा है तो उसमें कुछ तो बात है। और जैसा वो बाहर खेलेगा तभी हमको पता चलेगा। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ एक फैसिलिटी रहती है कि आप एक्यूरेट बॉलिंग करो। और वहां पे तो आपको स्पिनर्स चाहिए नहीं विकेट लेने के लिए, वहां पे आपको फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए स्पिनर्स का रोल रहता है। तो जहां जहां आप खेलते जाते हो वहां पे स्पिनर्स का रोल भी बदलता जाता है। स्ट्राइक बॉलर ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर आपके किसी भी टीम के नहीं होते हैं, वहां पे फास्ट बॉलर ही आपका स्ट्राइक बॉलर होता है। एंड आई गेस अक्सर अपना रोल हर जगह कर सकता है अगर उसको। ओके, फेयर एनफ। तुम्हारे सिग्नल्स बीच बीच में चले जाते हैं, वो जैम हो जाता है। हेलो। हाँ, राइट। हेलो। आवाज आ नहीं रही आ है रही आवाज, है। आवाज आ रही है अभी। अब हाँ। चलिए, ये स्पिनर्स का सेटल होता है, देखते हैं अक्षर, मतलब होपफुली वो निकले, अगर वो हमारा अगला फर्स्ट चॉइस है आफ्टर अश्विन एंड जडेजा। नेक्स्ट जो चीज़ है कि अब हम बैटिंग में क्या देखते हैं, भले ही अभी इस सीरीज में समझ में बहुत बात हो चुकी है इस पे कि रहाणे और पुजारा इस सीरीज में इसीलिए हैं दोनों क्योंकि कोहली और रोहित रेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सीनियर्स चाहिए मिडिल ऑर्डर में, वो समझ में आता है। लेकिन हाँ, साउथ अफ्रीका में वो दोनों खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और कितना खेलेंगे, इसके ऊपर डाउट्स हैं। शुभमन गिल को लेकर बात चल रही है कि वो मिडिल ऑर्डर में उसके लिए जगह पे, पता नहीं ये कितना सच है, ये तो सिर्फ सोर्सेस वाली बात है। क्या मयंक अग्रवाल कल आपको दिख रहा है, परसों उसे फाइनली ओपनिंग में बिल्कुल, वापस से मिलना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल मुझे मयंक अग्रवाल दिख रहा है। और मुझे मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 करियर दिख रहा है, क्योंकि ये लोग कहानी का पोजीशन शायद चेंज ना करे, उसको 5 पे ही रखे, क्योंकि बिल्कुल। उनको ही पता है कि नेक्स्ट मैच में विराट आएगा और 4, तो जो खेल रहा है उसको 4 पे ही भेजे। तो ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। और जो आपने बताया कि पुजारा रहाणे का अनसर्टेनिटी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पुजारा का अनसर्टेनिटी मुझे नहीं दिखता, क्योंकि उसका इंग्लैंड टूर अच्छा गया, उसने अच्छे रन मारे। रहाणे का बिल्कुल अनसर्टन है, लेकिन ये अब क्लियर हो चुका है कि द टीम इज बैकिंग हिम। सो अगर उसको बैक कर रहे हैं, मतलब हमारे पास, हम ये नहीं बोल रहे कि बैक करना कितना सही है कितना गलत है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मुझे तो वो
नियर फ्यूचर में ड्रॉप होता हुआ नहीं दिख रहा, अगर उसका ये सीरीज बहुत ही हॉरिबल नहीं गया। हाँ नहीं, मैं अलग से एक वीडियो इस चीज पे मैंने किया था। मतलब मुझे भी नहीं लगता कि जो आपका एक सीनियर प्लेयर है, प्रूवन प्लेयर है, और जो आपको पता है जिसके पास स्किल्स हैं, तो आप उसको बैक करते हो भाई। या तो वो प्लेयर खुद समझता है कि नहीं मैं इस लेवल पे अब नहीं खेल सकता, इतना ऑनेस्ट है वो खुद से, और अगर उसे लगता है कि नहीं मैं खेल सकता हूँ, तो जब तक आप टीम बैक कर रही है, और फिर हम इंग्लैंड में जीते भी थे, ये भी बात है। मान लीजिए ऐसा होता है हम पहले की तरह अगर 4-0 हारे होते, तो फिर तो किसी ना किसी को देखना बिल्कुल पड़ता भाई किसको हटाएं, चेंजेस सवाल करना उठता, है। बिल्कुल सवाल उठता। राइट, तो अभी जब आप जीत भी गए हैं और एक टेस्ट मैच में भी रहाणे का रोल था भी, तो भाई जब तक चल रहा है ठीक है, सीनियर्स को रखो भाई। और हो सकता है 2 साल बाद तो वैसे भी इनको फेज आउट आपको करना ही पड़ेगा, या फिर अगर साउथ अफ्रीका में वो नहीं खेलते हैं तब जाके फिर आप देखते हो तो फॉर। लेकिन हाँ, मयंक अग्रवाल के लिए लगता है, क्योंकि जब रोहित शर्मा वापस आएगा तो वो और राहुल, ये मुझे साउथ अफ्रीका में तो वो ही ओपन करते हुए दिखते हैं। तो मयंक की कहाँ जगह बनती है। हाँ लेकिन ये एक्साइटिंग है, मयंक शुभमन अच्छे प्लेयर्स हैं। कल को नंबर 5, नंबर 3 पुजारा के बाद इंडिया का कौन बनता है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई जैसा भी है, द्रविड़ से हम कंपैरिजन हर जगह शुरू हो जाते हैं। पुजारा ने फिर भी बहुत अच्छा ही किया है ओवर द इयर्स। लेकिन हाँ, पुजारा भी आई गेस 33 या 34 है वो भी अब। तो उसके बाद कौन 33 होगा। शायद, 33 शायद। 33 का है तो और 2 या 2.5 साल जिस तरह की उसकी टेक्निक भी है, मतलब ही डजंट हैव अ वेरी फुल प्रूफ टेक्निक। जितनी बॉल उसके हेलमेट पे लगती है, बॉडी पे लगती है, भाई द्रविड़ के साथ ऐसा नहीं होता था। द्रविड़ हमेशा मिडल कर रहा होता था, उसका डिफेंस होता था एक कॉम्पैक्ट डिफेंस था। पुजारा का कॉम्पैक्ट डिफेंस नहीं है। राइट, वो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा पैट कमिंस के, अगर हम हाइलाइट्स देखें वो वाले कि कितनी बॉल ने उसको हिट किया, तो जिसका डिफेंस अच्छा है वो बार बार हेलमेट पे हिट नहीं होगा, या उसकी मेंटली बॉडी। टफ है, मेंटली टफ है, वो उसका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। हाँ मतलब वो उस चीज को बैक करता है, उसने फिर भी रैश शॉट नहीं खेले भले वो कितना हिट हो रहा था। बिल्कुल और एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल। आपको टेके रहना है, बिल्कुल मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये अब मुझे बॉलिंग से ज्यादा जब हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, क्योंकि आज वहां भी एक मैच शुरू हो रहा है, तो प्रियंक पांचाल के ऊपर जो मुझे लगता है भाई वो 32 है, आप उसको पहले लेके गए होते, अभी आप उसको इंडिया में क्यों रख रहे हो। क्योंकि अब कुछ सालों से हम देख रहे हैं इंडिया में वही प्लेयर्स होते हैं जिनको आप इंडिया के लिए ग्रेजुएट करने वाले होते हो। तो प्रियंक पांचाल, हाँ, ईश्वरन इंग्लैंड में भी था, सरफराज और अपराजित एकदम से आए हैं, उनको मुझे उम्मीद नहीं थी, ऑल्दो सरफराज ने पिछले रणजी में अच्छा परफॉर्म किया था। अपराजित क्योंकि शायद बॉलिंग कर लेता है और इंडिया को अब लगता है कि वापस से 5-6 मतलब टॉप 6 में बॉलर्स चाहिए, तो ये एक रीजन हो सकता है उसको लेके आने का। बाकी तो सेलेक्टर्स ही जानते होंगे कि क्या रीजन होगा उसका। इसका मतलब प्रियंक पांचाल। प्रियंक पांचाल तो मतलब वही है, वो कैप्टन है इस टीम का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब प्रियंक पांचाल के आने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि वो अब 32 का है, तो 2-3 साल से हाँ, ज्यादा। और जिस तरह से ये लोग प्लेयर पिक कर रहे हैं, मुझे थोड़ा मतलब मुझे भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि श्रेयस अय्यर को इन्होंने लिया हुआ है और सूर्य कुमार यादव को इन्होंने ऐड किया हुआ है अपने स्क्वाड में। तो जहाँ आपके पास इतने सारे टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको डिफरेंट पोजीशन पे ट्राई नहीं कर रहे, मतलब जो ओपनर है वो नंबर 3 पे खेल सकता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं खेल सकता। ओपनर जो है वो नंबर 3 पे खेल ही सकता है। तो अगर आपको एक नया नंबर 3 चाहिए, तो आप ईश्वरन को ग्रूम करो, या फिर पांचाल को अभी 1-2 साल वो ले सकते हो, आप उसके साथ AWTC साथ उसको लो। लेकिन नहीं, वो श्रेयस अय्यर को लिया हुआ है उन्होंने, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो श्रेयस अय्यर को पोटेंशियल नंबर 3 के रूप में देखते हैं, और शुभमन गिल को वो शायद नंबर 4 या नंबर 5 ऑप्शन की तरफ देखते हैं। शुभमन गिल नंबर 3 तो नहीं है, मतलब जो तुमने बोला ना ओपनर जैसे नंबर 3 हो सकता है, तो वैसे ही नंबर 3 भी आपका बिल्कुल ओपनर, मतलब आप अगर पहली बॉल पे कोई आउट हो गया, तो भाई नंबर 3 एक तरह से फर्स्ट ओवर में ही आ जाता है। तो टॉप 3 तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। उसी तरह से हो गए कि तो आपको वो अलग रखने हैं, और 4-6 अलग है। और क्या जब पंत नहीं है, तो इधर साहा ओपन करेगा, वो कीपिंग करेगा, या आप भरत को चांस देते हो, वो भी अगेन, क्योंकि साहा को आपने जो उसके 2-3 साल थे पिछले, वो आपने वेस्ट किए। ऑफ कोर्स पंत ने आपको गैबा जिता के दिया, सिडनी ड्रॉ में उसका रोल था, लेकिन हाँ स्टिल साहा इज योर बेस्ट कीपर। अब जब वो 37 है, तो अब आप उसको कितना आगे देखते हो खिलाने को, या फिर आप भरत को आप खिलाओगे कि हाँ यार तुम्हें अगले रेडी रहना है। तो वहां भी मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं दिखती है कि किसको ये खिलाने वाले हैं।
नहीं, मुझे लगता है कि रिद्धिमान साहब की बैटिंग पे इन लोगों का भरोसा नहीं है ओवरसीज कंडीशन में, जो कि होना भी नहीं चाहिए। ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, इंडिया के लिए वो अच्छा है। लेकिन अगर आप फ्यूचर का देखते हो तो केएस भरत को ग्रूम करना सही है, क्योंकि अगर आपके पास कभी पंत इंजर्ड हो जाता है तो आपको एक बैकअप ऑप्शन चाहिए होगा। तो उसके लिए आप अभी से केएस भरत को प्रिपेयर करें। वैसे भी शाह के पास तो एज है नहीं, 36-37 हो गया है वो। और उसको इंजरी इश्यूज भी होते हैं, हमने देखा है एसआरएच के लिए। तो शाह के पास वापस जाना मुझे सही नहीं लगता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वही करेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी पंत को पहला चॉइस और शाह को दूसरा चॉइस किया हुआ है और भरत को तीसरा चॉइस किया हुआ है। तो वो रोटेशन पॉलिसी ऐसा ही चलता रहेगा जब तक शाह रिटायरमेंट ना ले। वही तो ना, मतलब यही जो तुमने बोला ना, मतलब जो साहा का बेस्ट टाइम था जब धोनी रिटायर हुआ था उस ऑस्ट्रेलिया टूर में, या तो आप उसको तब तक बिल्कुल खिलाते रहते। अब आपने उसके पिछले जो 2 साल थे वो वेस्ट किए, और लेकिन अब फिर से रखने का, या तो आप अगले को ग्रूम करो, जो अगला आना है उसका टाइम अब बिल्कुल आप पीछे निकाल रहे हो। तो ये थोड़ी, बिल्कुल। या तो जो नई नई सिलेक्शन कमिटीज आती हैं उनका हर किसी का एक अलग माइंडसेट होता है, तो किस तरह से प्लेयर्स पिक होते हैं उसमें और कोई। ऐसा नहीं कि आजकल सिर्फ विकेट कीपर के कीपिंग देखा जाता है, उसका बैटिंग स्किल्स भी देखा जाता है। बिल्कुल। बहुत रन्स इंपॉर्टेंट होते हैं विकेट कीपर के, जो आप सेना कंट्रीज में स्पेशली आप बनाते हो। तो एक ऐसा कीपर आप ग्रूम करो जो वहां पे रन स्कोर कर सके, चाहे वो भरत हो या फिर कोई दूसरा हो। लेकिन साहब वो प्रूवन फेल्योर है वहां पे। अब पिछले 20-25 सालों से अगर हम 1 मिनट के अंदर हम ये सोच सकते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से मैचेस, सीरीज तो और कम है जो इंडिया में हारे हैं, तो सीरीज ही न्यूजीलैंड से तो इंडिया जीत ही जाना है। ऑफ कोर्स हाँ, न्यूजीलैंड की बैटिंग मुझे ठीक बिल्कुल ठाक दिखती है, तो लेकिन जीतने के बाद आप क्या गेन कर रहे हो, कि अब बाहर के लिए आप कितना। मैं मुझे नहीं लगता कि इंडिया अगले कुछ सालों में भी एग्जैक्टली। और उसी तरह से डोमिनेट करता रहेगा जैसे अभी तक करता आया है। तो अगर हाँ, अश्विन जडेजा में से ऑफ कोर्स अश्विन को अब चांस खेलना मिलना चाहिए, इंग्लैंड में वो नहीं खेला था, लेकिन हाँ, किसी आप अगले अपने स्पिनर को भी इसमें खिलाते हो जैसे आपने बाकी को रेस्ट दिया मैं तब। तो 3 स्पिनर खेलते हुए देख रहा हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल। तीनों खेलेंगे ही खेलेंगे, अक्षर, जडेजा और अश्विन। और उधर उन दो उमेश और सिराज, या उमेश और ईशांत खेलेंगे, ईशांत। राइट। ईशांत। और 5 बैट्समैन, और छठा आपका या तो केएस भरत होगा या साहा होगा। मुझे लग रहा है ये साहा के साथ जाएंगे। बिल्कुल, मुझे भी वही है कि साहा के साथ जाएंगे, एकदम से इतना नहीं लगेंगे कि टोटली इनएक्सपीरियंस, मतलब भले ही रहाणे और पुजारा है वो दोनों तो मस्ट है। इधर ओपन राहुल और मयंक, नंबर 3 बिल्कुल। पुजारा, नंबर 4 गिल, और नंबर 5 रहाणे, नंबर रहाणे। 6 साहा, या 7 साहा। जडेजा, 8 अक्षर, 9 अश्विन, 10 उमेश और अश्विन। 11 एट सिराज। अश्विन। 8 अश्विन। 8 अश्विन। अच्छा। 5 सेंचुरीज है भाई। अक्षर 9। या अक्षर अक्षर एट 9, 9। उमेश टेन 10 और ईशांत एंड 10 हाँ 10 उमेश एंड 11 ईशांत। ईशान या सिराज में से कोई एक, मतलब मुझे अभी लगता है कि सिराज के भी चांस हैं खेलने के। हाँ हाँ, सिराज के चांसेस हो सकते हैं। जैसा हमने देखा कि ईशान थोड़ा मतलब फिट नहीं था इंग्लैंड टूर में। तो अगर वो फिट है तो आई गेस उसके साथ ही जाएंगे ये लोग पहले टेस्ट के लिए। और फिर सिराज को हमें दूसरे टेस्ट में देखने का मौका मिल सकता है। उमेश इज अ मस्ट इन इंडिया। मस्ट, बिल्कुल नहीं, पर मुझे वही लगता है कि मतलब ईशान अब जैसे है, भले ही वो सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलता है, जब साउथ अफ्रीका के मैचेस आएंगे तो उसे हमें वहां के लिए ही अभी रखना चाहिए कि हाँ यार, बिल्कुल। इंडिया में वो कितना इफेक्टिव। अब वो वाला टूर नहीं है 2014, 14 उससे पहले वाला, जब ऑस्ट्रेलिया आई थी जिसमें वो मैन ऑफ द सीरीज था, उसने 4 मैचों में 15 विकेट लिए थे, वो 2009-10 वाली। वो तब यंग था, वो एक अलग बात थी, लेकिन अब इंडिया में क्यों उसको बेकार में आप उतनी मेहनत करवाओगे, परेशान कर, जब आपके पास यंग बॉलर्स हैं जो हाँ कि। वो भी एक बात है। बिल्कुल। और वैसे भी पेस बॉलर्स का कुछ रोल तो ज्यादा रहेगा नहीं। और सिराज भी अच्छा रिवर्स स्विंग कर लेता है। कानपुर हिस्टोरिकली जैसा रहा है, पिच पूरी तरह से स्पिन फ्रेंडली होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इंडिया में हमेशा यही होता है। स्पिनर्स ही बिल्कुल हावी होते हैं हमारे। अब न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं, मतलब लेथम, विलियमसन, रॉस टेलर, निकल्स। विलियम मुझे पर्सनली इंग्लैंड में अच्छा लगा था जब वो टेस्ट मैच खेला था, पता नहीं आगे पता चलेगा कि वो उसकी टेक्निक साउंड लगी थी, डिफेंस कॉम्पैक्ट लगा था।
तो अब वो कितना अच्छा है, लेकिन हाँ न्यूजीलैंड की बैटिंग सॉर्टेड दिखती है, लेकिन फिर वही फर्क आएगा। अभी न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता, वो विनर्स थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से उनके घर में हारे थे, और आपको इंडिया में सारे जीतना होम चाहिए, मैचेस जीते। राइट? उनको इंडिया में जीतना चाहिए अगर आप सच में वो एक, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे आता है आईसीसी का जो सिस्टम है वो फ्लॉड है। ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया जीती होती हम तभी उसको इस तरह से बोल रहे होते, लेकिन वो मुझे फ्लॉड दिखता है। बिल्कुल। राइट, अब देवाशीष क्लोज करना पड़ेगा, पेशेंस आ गए। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, नाइस चलो। टॉकिंग टू यू। राइट, हाँ अच्छा 20-22 मिनट का तो हो गया है। राइट, चलो देव, थैंक यू, बाय। बाय बाय।